हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय माँ सरस्वती। आज का प्रसंग है सबसे बड़ी संपदा क्या है। आज संपदा यानी संपत्ति की लोभ लालच हर किसी के मन में है। धन के पीछे लोग पागल हो चुके हैं। आज की शिक्षा प्रणाली भी धन कमाने के ही पीछे पड़ी हुई है। हर किसी का पढ़ाई लिखाई के बाद ये रहता है कि जॉब करे, जॉब नहीं लगता है तो व्यवसाय करता है। लेकिन पढ़ने लिखने का लक्ष्य एक ज़माने में ईश्वर प्राप्ति रहा था, लेकिन आज के ज़माने में धन प्राप्ति हो गया। बढ़िया सा नौकरी, बढ़िया सा जीवन यापन, भौतिक सुखों की अंबार, लोग पढ़ने से पहले यही स्वप्न देखा करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो सबसे बड़ी संपदा कौन है? इस पर गहन विचार करें, मंथन करें। आज तो जो सबसे बड़ी संपदा पहले थी, आज भी वही है। क्योंकि वो संपदा ऐसी संपदा है जिसे पाने के लिए हर संपदा को त्याग देना पड़ता है, तब उस संपदा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो समझिए कि वो संपदा अगर बड़ी संपदा न होती तो आखिर इतनी बड़ी त्याग लोग कहाँ से करते। तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, जननी जनक बंधु सुतदारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांध जिमि डोरी। तनु माने शरीर, धनु माने धन, भवन यानी घर, सुहृदय माने परिवार। सुहृदय परिवारा जो प्रिय परिजन हैं, सबको त्याग कर जननी जनक, जननी माने माता, जनक यानी पिता, जननी जनक बंधु सुदारा, बंधु यानी भाई, सुत माने बेटा और दारा माने पत्नी। तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा तो बता ही दिया। इन सबको त्यागने के बाद उस संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जिन्होंने इसकी त्याग किया है उस बड़ी संपदा को प्राप्त किया है। आखिर वो संपदा कौन सी है, आपको जिज्ञासा जगती होगी। तो पहले उदाहरणों से जाने, आप खुद समझ जाएंगे कि वो संपदा कौन सी है। भगवान बुद्ध राजपुत्र थे, होने वाले भावी सम्राट थे। उन्होंने अपने भवन को त्याग दिया, अपनी सबसे सुंदर राजकुमारियों में श्रेष्ठ जिसको पत्नी बनाया था उस प्रिय यशोधरा को त्याग दिया, नवजात शिशु को त्याग दिया और चल दिए उस सत्य की खोज में, और अंत में प्राप्त कर लिए उसे पाने के लिए, जिस संपदा को पाने के लिए। तो पहला उदाहरण भगवान बुद्ध से लेकर चलते हैं। जो सिद्धार्थ थे, गौतम थे, वो बुद्ध कहलाए जब उनकी बुद्धि बुद्धत्व को प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं, राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि भी बहुत बड़े सम्राट थे। अपनी सारी सुंदर रानियों को त्याग कर गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचे और गुरु गोरखनाथ से उस संपदा को पाने की याचना की। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपनी दीक्षा दी और अंततः उन्होंने भी उस संपदा को प्राप्त कर लिया। तो आज एक बड़ा सा नाथ पंथ भर्तृहरि के नाम से भर्तृहरि कहलाता है। इस तरह से महावीर वर्धमान जैन धर्म के वो भी राजकुमार थे, सब कुछ त्याग दिया, अंत में उस संपदा को प्राप्त किया। विश्वामित्र विश्वरथ नाम के राजा थे। जब उन्होंने वशिष्ठ की ब्रह्म बल को देखा तो उन्होंने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम तेजो बलम ब्रह्म बलम। उस संपदा को पाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट को त्याग दिया, तब जाकर उस संपदा को प्राप्त किया। वो संपदा आखिर ऐसी ही संपदा है जिसे पाने के लिए सब कुछ त्याग। ये दो चार उदाहरण ही नहीं, ऐसे इतिहास के पन्ने पन्ने बिखरे पड़े हैं
जो भी उस संपदा की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाया है, उसे न धन का लालच, न परिवार का, न मोह माया बंधन, सब कुछ त्यागने के बाद आखिर उस संपदा की प्राप्ति होती है। तभी तो किसी ने कहा है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, पनघट यानी उस ईश्वर की प्राप्ति की मार्ग बहुत कठिन है। सूली ऊपर सेज पिया की, यानी उस पिया का सेज सूली के ऊपर है, उसे पाना है तो कांटाओं की राह पर चलना होगा। और मीराबाई जो श्री कृष्ण की महान भक्त थी, हंसती हंसती गाती हुई कहती है, वो भी अपनी राजपाट त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। तो समझ गए होंगे कि वो संपदा कौन है। ईश्वर रूपी संपदा, कि आगे सारी संपदा बेकार है। हरि ओम।